हाय एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो भी हमने थियरी स्टडी किया पिछले जो भी क्लासेस सीरीज हमने डिस्कस किया उसके बिहाफ पर। तो मैं सेम कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर, और आज मैं फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट जेड एंड ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर if real part of z, real of z equal to z minus 2 mod, z minus 2 mod, comma, real of omega is omega minus 2 mod, and argument of z minus omega is pi by 3, then the value of imaginary part of or imaginary of z plus omega. तो हमें क्या इसमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है। पहले तो हमें दिया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड एंड ओमेगा। और इस जेड और ओमेगा में क्या है कि जैसे ये दो कॉम्प्लेक्स हमारा है, तो इसका जेड का जो रियल पार्ट है वो मॉड ऑफ जेड माइनस टू के बराबर है, एंड ओमेगा का रियल पार्ट है वो मॉड ऑफ ओमेगा माइनस टू के बराबर है। एंड आर्गुमेंट भी दोनों का दे रहेगा पाई बाई 3। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, किसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जेड प्लस ओमेगा, क्योंकि जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका इमेजिनरी वैल्यू क्या है, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको हम बोल सकते हैं का रिलेशंस, हमें निकालना होगा, हमें फाइंड करना होगा। और हमें ये पता करना होगा कि जो पॉइंट्स हमारा है किस क्या बोलते हैं, वो पाथ पर है, और उसका ट्रेस क्या है। एक्चुअली ट्रेस मतलब कि उसका नेचर क्या है, लोकस क्या है, पहले वो हमें, और रिलेशंस एक्स वाई के रिलेशन क्या है, अगर जेड हमारा एक्स वाई में है तो। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा रियल एंड इमेजिनरी का रिलेशन क्या है, उसके बिहार पर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है उसको हम पहले लेते हैं। हमें नहीं पता कि इसमें जो जेड प्लस ओमेगा क्या आएगा, हम नहीं जानते, वो हमें कैलकुलेट करना, लेकिन हमें जो दिया है उसको पहले स्टार्ट करेंगे, उससे हम इनिशिएट करेंगे। तो कैसे इनिशिएट करेंगे, हमें ये दिया है क्वेश्चन में कि रियल जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस टू, यहां से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि जेड हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक्स प्लस आई वाई है, करेक्ट। अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट, कि हमने एज्यूम किया तो रियल पार्ट क्या होगा जेड का हमारा, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू, ये हमें दे रखा है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हमारा एक्स है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जेड माइनस टू। तो जेड माइनस टू का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एक्स माइनस टू प्लस आई वाई। क्योंकि जेड को हम एक्स प्लस आई वाई रखेंगे तो एक्स रियल पार्ट, टू भी रियल हमारा, एक्स रियल टू रियल, तो दोनों रियल को एक साथ हमने कर दिया, एक्स माइनस टू प्लस आई इंटू वाई। वाई हमारा इमेजिनरी वैल्यू है किसका, इस जेड का। ओके, तो इससे मैंने लिखा। अच्छा, अब जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट अंडर एक्स माइनस टू पावर टू प्लस वाई स्क्वायर, हमें ये मिलेगा, क्योंकि रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, ये हम पता है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ये हमारा है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से हम क्या देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसल, यहाँ फोर एक्स प्लस फोर मिलेगा। तो इसको हम वाई स्क्वायर को सॉल्व करके लिखेंगे तो फोर इंटू एक्स माइनस वन मिलेगा। अब हमें ये क्या मिल रहा है कि एक्स वाई कैसे रिलेटेड है, यानी एक्स वाई कैसा रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है, जिसका नेचर है पैराबोला, क्योंकि जनरल इक्वेशन में पैराबोला होता है। ओके, अब यही से हमें आगे का रिलेशन का एस्टेब्लिश करना है, तो कैसे करेंगे। अच्छा, तो जब ये पैराबोला है तो हमें ये समझना होगा कि पैराबोला में जनरली हमारे पास इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई इक्वल टू फोर ए एक्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो ए की वैल्यू हमारा है वन, और इसमें हम
जब इसका कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं, इसमें इसका कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे पैराबोला को पैरामीट्रिक फॉर्म में और पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखे तो दोनों केस में, तो इसमें हम क्या करते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए एक्स की वैल्यू हम लेते हैं ए टी स्क्वायर, तो ए हमारा है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन है वाई स्क्वायर इंटू 4x-1, यहाँ हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हमारा शिफ्ट है, अगर ये हमारा, ये तब हम यूज करते हैं ये एजम्पशन जब हमारा y इसका इक्वल टू 4x होता है यहाँ पर, तब हम ये यूज करते हैं ये कॉन्सेप्ट। बट हमें ये कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं -1 यहाँ पर है, तो उसके लिए एक अलग एजम्पशन लेंगे x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। ए हमारा 1 है, नहीं तो जनरली ए टी स्क्वायर प्लस 1 लेते, लेकिन ए हमारा क्या है यहाँ पर 1 है, और ये हमारा x में -1 है तो यहाँ हम प्लस में टी ले लेंगे। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। y क्या होता है हमारा यहाँ पर, y होता है 280, अगर y लेते तो 280 लेते, तो y को हम क्या लिख सकते हैं 80, तो a 1 है तो हम 2t लिख सकते हैं, करेक्ट। और यहाँ y में कोई शिफ्टिंग नहीं, नॉर्मली सिंपली क्या बोलते हैं हमारा y स्क्वायर है, तो हम y में कोई चेंज नहीं करें, सीधे y इक्वल टू 2 × 3 लिख गया। तो हमें क्या मिला कि x एंड y मिल गया कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ z को लिख सकते हैं यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस आई इंटू 2t, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया एक पैरामीट्रिक फॉर्म में। उसी के यहाँ पर अगर हम ओमेगा को लिखे कि ओमेगा ओमेगा की सेम है हमारा कि ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट ओमेगा क्या है हमारा, रियल पार्ट ओमेगा भी हमारा मॉड ऑफ ओमेगा माइनस 2 है, यानी कि डिफरेंस क्या है हमारा जेड एंड ओमेगा, यानी कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड को हमने क्या लिया एक्स प्लस आई वाई, तो उसी तरह से ओमेगा को हम दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर सकते हैं। तो ओमेगा को अगर हम दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर मैंने ले लिया टी एंड एस ले लिया, ऐसा ले लिया, फिर ये कुछ और लेते हैं टी एस के जगह कुछ और हम लेते पी क्यू ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टी एस हमने एज्यूम ले रखा है, पी प्लस आई ले लिया, तो उसके भी यहाँ पर अगेन इसको भी हम इसी तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये भी तो नेचर सेम देगा हमें, तो हमें यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन ले लेते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या ले लेते हैं यहाँ से जैसे हमने एक्स प्लस वाई के लिए टी के टर्म लिखा था, यहाँ एस के टर्म में लिखते हैं, एस के टर्म में क्या मिलेगा एस स्क्वायर मिलेगा सेम, क्योंकि इक्वेशन तो सेम है, उस पैरामीटर चेंज करना है, प्लस आई इंटू 2s। अब यहाँ से हम ये कंसेप्ट यूज करना है, क्यों, क्योंकि हमें यही दिया है आर्गुमेंट जेड मैंने ओमेगा पाई बाई 3 दिया है, 3 दिया है, जो हमें इक्वेशन में दिया रहता है उसी को यूज करें और फिर नेक्स्ट वाले को कैलकुलेट करें। तो जेड एंड ओमेगा हमें पता है, तो जेड माइनस ओमेगा पहले हम लोग लिखेंगे, तो जेड माइनस ओमेगा क्या मिलेगा, अब फिर जेड प्लस ओमेगा लिखेंगे, तो जेड माइनस ओमेगा हमें क्या मिलेगा यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा और टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और इधर हमारा क्या मिलेगा 2, यहाँ से कॉमन हो जाएगा आई टू कॉमन हो जाएगा, टी माइनस एस हो जाएगा। तो अगर हम इसका आर्गुमेंट लिखे आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस ओमेगा, ये हमें पाई बाई 3 दे रखा है और इसका आर्गुमेंट क्या होगा 2t माइनस एस बाई रियल पार्ट टी स्क्वायर माइनस एस पाई बाई 3, इसको क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 3 की वैल्यू क्या लिखेंगे √3 लिखेंगे, देखो tan 60 क्या होता है √3, क्योंकि हमारा ये tan इनवर्स होता है ना, ये tan इनवर्स ऑफ होगा, तो इसको हम जब लिखेंगे रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, और ये tan इनवर्स यहाँ होता होगा, आर्गुमेंट को तो ये हम लिखेंगे ये पाई बाई 3, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, देखो टी माइनस एस है यहाँ पर और यहाँ टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी क्या मिलेगा ए माइनस बी दोनों कैंसिल, टी माइनस एस टी माइनस एस कैंसिल, हमें डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा डिनोमिनेटर में मिलेगा टी प्लस एस, क्या मिलेगा हमें टी प्लस एस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स इक्वल टू रूट, एंड टी प्लस एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 √t। अब हमें टी प्लस एस के बारे में पता चल गया, अब इसको ऐड करो, क्योंकि हमें क्या चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड प्लस ओमेगा, जेड भी पता है ओमेगा भी पता है, यहाँ से जब हम ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा यहाँ से
यहाँ से मिलेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस टू, जो कि टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर वन प्लस वन टू प्लस आई इंटू टू कॉमन टी प्लस एस। अब यही हमारा इमेजिनरी पार्ट, इसमें हमारा क्या, ये इमेजिनरी पार्ट, इसको क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी ऑफ जेड प्लस ओमेगा इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, टू इंटू टी प्लस एस। टी प्लस एस क्या है हमारा, टू बाई रूट थ्री, यानी फोर बाई रूट, ये हमारा फाइनल आंसर, फोर बाई रूट थ्री हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो हम इस तरह के कॉन्सेप्ट की, अगर आपको प्रैक्टिस है या कॉन्सेप्ट आता है तो आपको डायरेक्ट यहाँ से जैसे रिलेशन आया, आप ये लिख सकते हो, ओमेगा एंड जेड, ये दोनों यहाँ से लिख सकते हो। बस इसके लिए कॉन्सेप्ट तो ठीक है, प्लस प्रैक्टिस की चाहिए, क्योंकि सारे स्किप करना होगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाई वन, इसलिए ये सारी चीज मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं अगर डायरेक्ट लिखना होता तो डायरेक्ट इसको स्किप करके मैं यहाँ से रिलेशन जैसे पता चलता, यही से रिलेशन निकल जाएगा हमें, क्योंकि पता है कि ये रिलेशन है, इसका मतलब ये पैराबोला है, ये थियरी हमारी है, ये थियरी हमारी है कि पैराबोला ही है नेचर, ये पैराबोला, ये पैराबोला ही हमारा है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। ओके, सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, द मिरर इमेज ऑफ द कर्व आर्गुमेंट z minus 3 by z minus I equal to pi by 6 comma I equal to minus 1 in the real axis is, यानी कि हमें इसका क्या करना है, कोई कर्व है, इसका हमें मिरर इमेज क्या बताना है। तो पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो हमने क्वेश्चन में ये देख लिया कि हमें दिया क्या है, हमें ये दे रखा है, एक कर्व है, तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, किस पर, रियल एक्सिस, क्योंकि मीन्स हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे हो सकता है, जैसे हमारे पास ये है रियल और ये है इमेजिनरी, तो इसके रिस्पेक्ट में इमेज होता है और इसके रिस्पेक्ट में, तो रियल इमेज के रिस्पेक्ट में क्या होगा, हमारा ऐसे इमेज होता है, हमने पढ़ा है, रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज, अगर ये जेड है, ये हमारा क्या बनेगा, जेड बार बनेगा। अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में होता है तो फिर हमारा इधर से साइन अलग चेंज होता है। तो अब हम इसके लिए कंसेप्ट यूज करेंगे, क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है उसको हम लेके चलेंगे। क्या, सिंस हमें पता है अगर जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड बार जो क्या होगा, जेड बार इज द इमेज, मिरर, मिरर इमेज ऑफ जेड। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें दे रखा है आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस थ्री बाई जेड माइनस वन। अब इसका मेज लिखेंगे, एंगल तो सिक्स वही रहेगा, क्योंकि अगर इसका एंगल जो होगा सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डायरेक्शन हम चेंज कर दें यहाँ पर, इक्वल टू पाई बाई सिक्स हो गए। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस आई, सॉरी माइनस आई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने का है यहाँ पर, तो अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से क्या चेंज कर सकते हैं, हाई कंसेप्ट, इसके लिए क्या कर सकते हैं, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, लिखने से ज्यादा आपको क्लियरेंस मिलेगा। जैसे सपोज करो कि मैंने जेड बार ले लिया यहाँ पर, अब यहाँ से इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक आई है यहाँ, जेड बार हमारा है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से आई स्क्वायर माइनस वन है, आई स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस वन को, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस थ्री बाई जेड प्लस वन, ऐसा मिल जाएगा हमें, अगर हम यहाँ से देखें तो जेड प्लस आई, सॉरी आई इक्वल टू पाई बाई सिक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जब ये रिवर्स करेंगे जेड माइनस थ्री और जेड प्लस आई है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आई बाई जेड माइनस, ये माइनस है तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हमारा थ्योरी है, और ये हमारे पास पाई बाय सिक्स आ जाएगा, यानी कि ये इसका मिरर इमेज है हमारा, यानी कि जो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना, इसका इमेज मिरर इमेज क्या होगा,
ये हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा मिरर इमेज, ये कॉन्सेप्ट। ओके, सिमिलरली इसी तरह के एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन सब है, सेम हमें देखना है। मिरर इमेज ऑफ द कर्व आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आई बाई जेड माइनस आई इक्वल टू पाई बाई फोर, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। आई इक्वल टू -1 इन द लाइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो क्या दे रखा है, हमें यहाँ दे रखा है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, ये तो हम लिख सकते हैं। आप इसी कंसेप्ट की यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम जैसे अब इसमें सॉल्व कैसे इसी तरह से सॉल्व करें। तो अब हमें क्या करना है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालना है। तो अगर जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मिरर इमेज अब क्या होगा, इस लाइन के रिस्पेक्ट, इस लाइन के रिस्पेक्ट, तो जे आई इंटू जेड इज, ये हमारा मिरर इमेज है। इस इसके ये जेड बार, सॉरी ये जेड बार होता है मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सब, मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, ये लाइन जो हमारे एक्स वाई। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या, सेम कॉन्सेप्ट, जेड की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आई इंटू जेड बार पुट कर सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ आई इंटू जेड बार प्लस 1 आई इंटू जेड बार माइनस, सॉरी आई 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 पाई बाय फोर, आई आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम इस लिख सकते हैं, आई आई कैंसिल, तो क्या मिलेगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार प्लस 1 बाई जेड बार माइनस इक्वल टू पाई बाय फोर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस के साथ, क्योंकि ये बार है, यहाँ जेड बार है तो बाहर आ जाएगा, और इसको हम लोग जेड प्लस 1 बाई जेड माइनस 1 पाई बाई फोर। अब इसको रिवर्स कर दो, इमेज चल जाएगा हमारे यहाँ, और ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसका मिरर इमेज, ये हमारा कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट उसी तरह से एक और क्वेश्चन नोटिस करते हैं दूसरे तरह का, इसमें दे रखा है इफ जेड इक्वल टू 1, सॉरी इफ जेड प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 1, यानी कि जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसमें जेड प्लस 1 बाई जेड हमारा 1 है, एंड ए की वैल्यू है जेड टू द पावर 2017, यानी कि जेड पर हमारा 2017 प्लस 1 बाई जेड पावर से 2017, हम ये दे रखा है, एंड p इज द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, यानी कि एक नंबर हमारे पास है, नंबर का लास्ट कब, जब n हमारा 1 से बड़ा, 1 नहीं ले सकते, यानी कि n को 2 ले सकते, 3 ले सकते, 4 ले सकते, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, यानी कि ए यहाँ से है और बी यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से हमें दोनों का रिलेशन कैलकुलेट करना है, अगर रिलेशन आ गया तो काम आसान है। इसके लिए क्या करना है, तो जो हमें दिया है उसको यूज करेंगे। क्या दिया है हमारे पास, हमें ये दिया हुआ है जेड प्लस 1 बाई जेड प्लस 1, सॉरी इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ रिलेशन मिलेगा, जेड के दो रूट्स को क्या मिलेंगे, जेड इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो दो रूट्स -1 प्लस -5√3 मिलेगा डिवाइडेड बाई, यानी कि अगर ध्यान से देखें nth रूट ऑफ यूनिटी में हमारा ये मिलता है, सॉरी क्यू रूट ऑफ, ये हमारा माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा, इसके दो वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा, और ये माइनस सॉरी ये प्लस होता है 1 प्लस माइनस आई को 3 बाई, इसको माइनस ओमेगा माइनस, जो ऑलरेडी डिस्कस किया है, वीडियो आप देखिए। अभी हमें क्या मिला कि दो रूट है इसके, और ये रूट हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ से रिलेट कर सकते
सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं, उसका भी तरीका हमारा है। तो जेड की वैल्यू माइनस ओमेगा तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं जेड की वैल्यू, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है हमारा जेड। जेड इक्वल टू माइनस ओमेगा यहाँ पुट करेंगे, माइनस ओमेगा पावर 217 प्लस माइनस ओमेगा पावर 2017 ऐसा मिला, ये हमें दे रखा है। ओके, और ये क्या है, ए, ये हमारा ए है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर इसको ध्यान से देखें ये हमें क्या मिलेगा, ये माइनस ओमेगा मिलेगा। आप सॉल्व करके देख लो, 4 से डिवाइड ओमेगा का पावर 4, ओमेगा पावर 3 1 होता है, तो 3 से डिवाइड करो हमें क्या मिलेगा, तो 3, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ओमेगा मिलेगा सेम। और उसी तरह से अगर ओमेगा स्क्वायर पुट करते हैं तो सेम वही मिलेगा, यानी ओमेगा ओमेगा पावर 2 स्क्वायर पावर 207, यानी कि भी माइनस ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। फिर जब ये ओमेगा है, ओमेगा जो ओमेगा स्क्वायर तो सेम चीज मिलेगा हमें यहाँ पे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये चीज है। तो हमें क्या मिला, इसकी वैल्यू वही सही मिल गया, ज्यादा फर्क तो कोई पड़ा नहीं, यानी कि ओमेगा का पावर वैल्यू में वही मिला है। तो अब ए को क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, और इसकी जगह माइनस वन ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों ऐसा लिख सकते हैं। तो माइनस ओमेगा कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा मिलेगा, ये ए की वैल्यू मिल गया। और वो भी नहीं है, इसको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये तो हमारा वैल्यू क्या होता है, ओमेगा, अगर देखें माइनस और कॉमन ले तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू होती है माइनस वन होती है, तो माइनस टू माइनस वन प्लस वन, ये हमारा वन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वन हो गया। तो ए निकल गया, अब हमें बी निकालनी, बी कैसे निकालेंगे, तो अब ये क्या बोल रहा है कि बी इज द लास्ट डिजिट ऑफ द दस नंबर when n is the greater than 1, then value proof। अब सबसे इंपॉर्टेंट है n कोई भी वैल्यू ले लो, n हम क्या ले सकते हैं यहाँ, इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 पावर और 2 पावर n है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है हमारे पास, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं, 2 पावर n माइनस वन। अब इसको सॉल्व अगर हम करते हैं तो इसको 2 पावर 2 n को क्या लिख सकते हैं, अगर 2 पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर n माइनस 4। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि 2 पावर 4 है, टू टू के सेम, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें वही वापस मिलता है, ऐसे में पावर चेंज। तो अब इसको सॉल्व करोगे यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये वैल्यू, अगर देखो यहाँ से तो बी की वैल्यू हमें मिलेगी 6 - 1 = 5। यहाँ से सॉल्व जब करेंगे, सॉल्व करने की जरूरत है, सॉल्व कर लो डायरेक्ट, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 + 5 स्क्वायर, 25 + 1 26, ये हमारा बनेगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज करना है, बाकी कैलकुलेशन। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।